Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो आज है सीरीज के एक नया वीडियो के अपलोड होने का दिन एंड दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो देखो आपको इसमें एक दो फोल्डर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते हुए दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल पहले प्रॉम्प्ट्स नहीं था तो प्रॉम्प्ट्स अब ऐड हो गया एंड प्लेग्राउंड में जो है पहले हम लोग एडीबी कॉल तक ही थे, अब वेबसाइट असिस्टेंट जो है वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। आपको सोर्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो वेबसाइट असिस्टेंट खोलोगे तो आपको दो फाइल दिखेंगे, क्रोम लेटेस्ट यूआरएल एंड जेना रीडर। पहले क्रोम पे आते हैं तो देखो ये काम क्या करता है कि आपने जो भी क्रोम पे आप विजिट कर रहे हो वेबसाइट, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट यूआरएल है वो आपका एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। इसमें आपका क्रोम बंद नहीं होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपका जो लेटेस्ट यूआरएल है उसका जो टाइमिंग है वो 5 से 10 सेकंड डिले हो सकता है, क्योंकि हम लोग शटल से कॉपी कर रहे हैं एंड एग्जैक्ट फाइल जो है उसको आप बिना क्रोम के क्लोज किए हुए नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको एकदम रियल टाइम चाहिए तो आप क्रोम क्लोज करने का झंझट उठाओ, वरना अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से शटल की मदद से कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे उसको, लास्ट की जो लास्ट टाइम हमने विजिट किया है उसके हिसाब से हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे एंड जो भी अपना लेटेस्ट यूआरएल होगा वो सबसे पहले होगा लिस्ट में, तो हम लोग उसको टेक आउट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपना कनेक्शन वगैरह क्लोज कर देंगे एंड हम लोग रिटर्न कर लेंगे अपना लेटेस्ट यूआरएल। अभी जैसे मैं आपको रन करके बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ये बहुत जल्दी काम करता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट यूआरएल जो है हम लोग का ये है प्लेटफॉर्म ओपनएआई टोकनाइजर। अब आते हैं अपने जेना रीडर के पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं सिंपल एपीआई रिक्वेस्ट का एंड ये एपीआई बिल्कुल फ्री है और अनलिमिटेड है, इसमें कोई रेट लिमिट नहीं है, कोई एपीआई की नहीं है। तो ये आपका वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करेगा एंड उसको उसका जो भी मार्कडाउन फॉर्मेट में जो आप एक एआई को फीड कर सको उसका टोटल समरी है उसका अच्छा से पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे देगा। आपको कहीं से टेंशन नहीं लेना है एआई कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, ये जिन्ना.ai जो है ये संभालेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लो ये वेबसाइट है एंड इसका मैं फेच वेबसाइट कंटेंट करके रिस्पॉन्स प्रिंट करने वाला हूँ। तो इसका आप देखो एकदम प्यारा से एक अच्छा सा मेरे को टाइटल, यूआरएल, सोर्स, मार्कडाउन कंटेंट वगैरह सब कुछ मिल चुका है एंड ये बहुत फास्ट काम करता है। ये लोग एआई पीछे बैकग्राउंड में कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग को कोई आइडिया नहीं है एंड अपने को टेंशन भी नहीं लेना है। एंड हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सेम यही फीचर जो है वो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अपने main.py फाइल में। एक बार मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि आप यहाँ से मैच कर सको। ये जो वेबसाइट है एनडीटीवी का एक न्यूज़ पोर्टल है। सो दिस इज़ अ न्यूज़ पोर्टल जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो कुछ है यहाँ पे कुछ टॉपिक आप पढ़ लेना, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अब आते हैं अपने main.py फाइल पे। तो यहाँ पे देखो पहले तो मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि अगर आपको कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट करने का मन करे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सबसे एक्टिव रहता हूँ और साथ ही साथ आपको बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। इनकेस अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर या इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आते हैं, देखो बहुत सारे इंपोर्ट्स हो गए, उसमें से एक जो अभी हम लोग सिस्टम इंपोर्ट करने वाले हैं वो है corporate.feature। इसके अलावा जितने भी इंपोर्ट्स हैं ये हम लोग के फाइल्स के इंपोर्ट है। ये एक लौता है जो कि अपना सिस्टम इंपोर्ट होने वाला है। कॉन्करेंट फीचर हम लोग इसलिए इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग इसमें थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ रन करेंगे। तो देखो मैं आगे बताता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले आप लोग का कोड जो था कि अगर कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ से जनरेट कर देते थे, इफ एल्स का यूज कर देते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे एआई का, कि अपना एआई बाइसेक्ट करेगा, अपना एआई उसको क्लासिफाई करेगा कि अपना रिक्वेस्ट क्या है, वो सब कुछ हम लोग एआई पे छोड़ देंगे। आप जितना अच्छा मॉडल यूज करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और जितना बकवास मॉडल यूज करोगे उतना बेकार आपको क्लासिफाई करके रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखो सबसे पहला रिस्पॉन्स तो है कि रिस्पॉन्स इमेज और टेक्स्ट, कि अपना रिस्पॉन्स जो है वो इमेज है कि टेक्स्ट है। सबसे पहले तो वरना एआई जो है वो यही क्लासिफाई करेगा कि उसको इमेज जनरेट करना है, इमेज के बारे में क्लासिफाई करना है या फिर अपना एक टेक्स्ट जनरेट करना है। इस टाइप का 3 पार्ट तो पहले क्लासिफाई करेगा। उसके बाद अपना एआई क्लासिफाई करेगा कि इनकेस अगर अपना रिस्पॉन्स जो है वो टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट में भी कौन सा पार्ट, मतलब मान लो अगर आपको कॉल करना है, अगर आपको यूट्यूब खोलना है, आपको वेबसाइट खोलना है, आपको ये काम करना है, आपको ऑटोमेट करवाना है, तो ये सब वगैरह वगैरह काम के लिए जो अपना रिस्पॉन्स जो है वो क्लासिफाई होगा। एंड द फाइनल रिस्पॉन्स विल बी कि डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, कि अगर मान लो अपना रिस्पॉन्स टेक्स्ट आता है, एक कन्वर्सेशनल पार्ट आता है, तो इन दैट केस आप यहाँ पे एक नॉर्मल डिफॉल्ट रिस्पॉन्स दे दोगे कि यही अपना प्यारा सा कन्वर्सेशन के लिए कंटिन्यू रहे। अब ये तीनों चीज करते करते आपका बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब मान के चलो 10-12 सेकंड, अगर आप एक एक करके रन करोगे तो 10-12 सेकंड लग जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सबको एक साथ एक ही थ्रेड में रन करेंगे ताकि अपना रिस्पॉन्स जो है एक ही बार में अपने को तीनों का मिल जाए एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी अपना यूज केस रहेगा उस पर हम लोग यूज कर लेंगे। एंड क्योंकि अपनी एपीआई बिल्कुल फ्री है, डीप इंफ्रा की, कहीं कोई रेट लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग कोई टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ, मैंने डीप इन पर थोड़ा सा अपडेट किया है कि इसको मैंने स्ट्रीम के लिए इनेबल किया है, कि अब इसमें स्ट्रीम का फीचर भी इनेबल्ड है कि आप चाहो तो इसको स्ट्रीम करके भी आउटपुट जनरेट करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने स्ट्रीम ऑन किया हुआ है, तो अभी जो मेरे को रिस्पॉन्स आएगा वो रियल टाइम आएगा। यहाँ देखो एक एक करके अच्छा खासा प्रिंट हो रहा है एंड इट इज क्वाइट गुड। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड आते अपने main.py फाइल पे एंड वही अपना कॉन्करेंट फीचर जब सब कुछ हो जाएगा तब हम लोग उसको वहाँ पे थोड़ा देर के लिए वेट पे डाल देंगे कि सब लोग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर रिस्पॉन्स क्लासिफायर होता मतलब कि अपना कौन सा टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट पार्ट का, अभी हम लोग इमेज में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग टेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो अगर अपना रिस्पॉन्स जो है उसमें अगर कॉल का फीचर इंटीग्रेट करना, मतलब कॉल करना है किसी को, तो इन दैट केस अपना एआई जो है वो किसी को कॉल करेगा। अगर अपना वेबसाइट का हम लोग को कोई काम है जो हम लोग अभी इंटीग्रेट किए हैं, अगर अपने वेबसाइट का अपने को काम पड़ने वाला है तो उसमें अपना रिस्पॉन्स क्लासिफायर जो है इस पर अपना काम करेगा। एंड इनकेस अगर कुछ नहीं होता है, मतलब अगर कन्वर्सेशन का पार्ट होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है
तो इन दैट केस अपना नॉर्मल रिस्पॉन्स जो वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा इशू किया है, नहीं तो यहाँ पे एल्स नहीं एक और एलिफ लगेगा। मैं बाइसेक्टर्स और इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक प्रॉम्प्ट नाम का फोल्डर बनाना है और उसमें आपको दिख रहे होंगे बहुत सारी फाइल्स। धीरे धीरे हम लोग सबको यूज करते जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ बाइसेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा कि इमेज क्लासीफाई करने के लिए हम लोग बाइसेक्टर्स का यूज करेंगे, कैसे इमेज और टेक्स्ट के बीच में अपना वैल्यू क्लासीफाई होगा एंड एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट इसको हम लोग डालेंगे। इसमें आपको रन करके बताता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारी इमेज रिक्वेस्ट V1, V2, V3 आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हो। ये काफी अच्छा से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपना AI कहीं से भी गलती से भी इसमें इशू ना करे। एंड जितना अच्छा आप मॉडल करोगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका AI ऑटोमेटिकली क्लासीफाई कर देगा। हम लोग इससे अच्छा मेथड यूज करने वाले आगे वाली वीडियोस में, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये जस्ट एक सब्स्टिट्यूट है करेंटली एंड ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसको यूज करके देखा है, तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारे इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट्स है, तो वो सब आप एक एक करके देख सकते हो। सिमिलरली हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टास्क क्लासीफायर जो है इसमें भी वर्जन 5 मैंने यूज किया है कि बहुत अच्छा से मैंने इसको इलेबोरेट करके बताया कि क्या क्या फीचर्स आप लोग में है। इसमें एक कन्वर्स नाम का पार्ट है एंड एक एल्स नाम का पार्ट है कि इनकेस अगर कुछ भी नहीं होता, समथिंग एल्स एंड कन्वर्स दे आर टू थिंग। मतलब अगर नॉन कन्वर्सेशन करना है तो समथिंग एल्स के पार्ट में नहीं आएगा, समथिंग एल्स कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि अपना AI परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था कि मैंने एल्स यूज करके गलत किया, मैंने एलिफ में कन्वर्स लिखना चाहिए था। एंड सिमिलरली यहाँ पे ह्यूमन रिस्पॉन्स भी एवा का भी है कि अब मैंने अपनी एवा को एक कह लो अच्छा से पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो एक इंसान की तरह रिप्लाई करे, ना कि एक रोबोट की तरह या फिर AI की तरह। बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्ड करेगी एंड इसको मैंने इंडियन एक्सेंट दिया तो इसलिए बहुत अच्छा काम करेगी। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। मैं अभी वेबसाइट का बारे में इसको पूछूंगा कि मेरा वेबसाइट के बारे में कुछ बताने के लिए, समरी बताने के लिए बेसिकली। आई नीड हेल्प विद द वेबसाइट विच आई विजिटेड जस्ट नाउ। आई वांट यू टू मेक अ समरी ऑफ इट। Summary, Attack now is here, Shikharbound, and at least 28 other rebels were joined in a major encounter with security forces in Chhattisgarh on Kut district. A bounty of 25 lakh rupees was Gureo's head. The encounter took place after a joint team of District Reserve Guard and Border Security Force were attacked. 3 security personnel were injured in the gunfight, with 1 in critical condition. तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये काम कर रहा है एंड इट कैन क्लासीफाई और रिक्वेस्ट वेरी वेल एंड अपना AI तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे ही देगा। बस फर्क इतना है कि आप जितना बकवास मॉडल यूज़ करोगे उतना बकवास रिस्पॉन्स होगा एंड जितना अच्छा मॉडल यूज़ करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। हर चीज़ फ्री है, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसको फॉलो करना ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो निकालूँ आपके पास वो फीचर आ जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।